कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम गोल्स बनते हैं, रेजोल्यूशंस लिखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और खुद से वादा करते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर कल आता है और हम फिर वही पुरानी आदतें रिपीट करते हैं। वही फियर्स, वही डाउट्स और वही एक्सक्यूजेस। धीरे धीरे हम अपने आप पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम में कुछ कमी है, शायद हम उतने टैलेंटेड नहीं है, शायद हमारी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली सबसे पावरफुल फोर्स वो है जिसे हम देख ही नहीं पाते? सोचिए कि आपके अंदर एक इनविजिबल दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो आपकी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन आपके हर डिसीजन, हर रिएक्शन और हर हैबिट को इन्फ्लुएंस करती है। ये दुनिया आपके बिलीफ्स की है, आपकी एक्सपेक्टेशंस की है, आपकी सेल्फ इमेज की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस हिडन वर्ल्ड को समझे बिना जी देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके पास अपने बारे में कोई ओपिनियन नहीं होती। उससे नहीं पता होता कि वो इंटेलिजेंट है या एवरेज, कॉन्फिडेंट है या शाय, सक्सेसफुल बनेगा या ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा। लेकिन धीरे धीरे दुनिया उससे स्टोरीज देना शुरू कर देती है। फैमिली, टीचर्स, सोसाइटी और एक्सपीरियंसेस मिलकर उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को बचपन से एनकरेजमेंट मिलता है। उन्हें सिखाया जाता है कि वो कैपेबल है, सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बार बार क्रिटिसिज्म और डाउट सुनते हैं। धीरे धीरे वो भी उन बातों को सच मान लेते हैं। समय के साथ ये स्टोरीज बिलीफ्स बन जाती है और बिलीफ्स रियलिटी को शेप करने लगते हैं। अगर किसी इंसान को अंदर से लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेगा। वो फेलियर्स के बाद भी ट्राई करेगा। वो चैलेंजेस को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को अंदर से लगता है कि वो कैपेबल नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज के सामने भी हेजिटेशन फील करेगा। वो चैलेंज को थ्रेट समझेगा और फेलियर को प्रूफ मान लेगा कि वो इनफ नहीं है। यही से एक इनविजिबल साइकिल शुरू होती है। बिलीफ एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, एक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है, रिजल्ट बिलीफ को और स्ट्रांग बना देता है, और फिर वो साइकिल सालों तक चलती रहती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ सर्कमस्टांसेस से डिफाइन होती है। लेकिन सच ये है कि सर्कमस्टांसेस और बिलीफ्स दोनों मिलकर रियलिटी क्रिएट करते हैं। दो लोग एक हाई सिचुएशन फेस कर सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं होता, डिफरेंस इंटरप्रिटेशन में होता है। एक इंसान प्रॉब्लम देखता है और सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरा वही प्रॉब्लम देखता है और सोचता है कि इसका सल्यूशन जरूर होगा। एक इंसान रिजेक्शन को अपनी वैल्यू का रिफ्लेक्शन समझता है, दूसरा रिजेक्शन को फीडबैक समझता है। एक इंसान फेलियर के बाद रुक जाता है, दूसरा फेलियर के बाद सीखता है, और धीरे धीरे उनकी जिंदगियां अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगती है। ह्यूमन माइंड की सबसे फैसिनेटिंग क्वालिटी यह है कि वो फ्लेक्सिबल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे हाई रहेंगे, लेकिन रियलिटी में ह्यूमन बीइंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकते हैं। आज जो इंसान शाय है, वो कल कॉन्फिडेंट बन सकता है। आज जो इंसान फियरफुल है, वो कल करेजियस बन सकता है। आज जो इंसान कंफ्यूज्ड है, वो कल क्लैरिटी डेवलप कर सकता है। लेकिन चेंज टैब शुरू होता है जब अवेयरनेस शुरू होती है। जब इंसान पहली बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, जब वो नोटिस करता है कि उसके अंदर कौन सी स्टोरीज चल रही है, जब वो समझता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर फियर रियलिटी नहीं होता, हर लिमिटेशन परमानेंट नहीं होती, ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, उस दिन ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। आज की दुनिया में बहुत लोग कंपैरिजन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की हाइलाइट्स दिखाने का सिस्टम बना दिया है।
हम लोगों की सक्सेस देखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल नहीं देखते। हम उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज नहीं देखते। हम उनका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उनकी जर्नी नहीं देखते। फिर हम अपनी रियलिटी को उनकी हाईलाइट रील के साथ कंपेयर करते हैं, और नेचुरली हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन कंपैरिजन का प्रॉब्लम यह है कि ये इंसान को उसकी खुद की जर्नी से डिस्कनेक्ट कर देता है। सच ये है कि हर इंसान की लाइफ अलग है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। हर इंसान के चैलेंजेस अलग है। और इसीलिए रियल कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। रियल कंपटीशन उस इंसान के साथ है जो आप कल दा। अगर आज आप थोड़े बेटर हो, थोड़े वाइस हो, थोड़े स्ट्रॉन्गर हो, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। लाइफ का पर्पस परफेक्ट बनना नहीं है। लाइफ का पर्पस ग्रो करना है। और ग्रोथ हमेशा स्मॉल स्टेप्स से शुरू होती है। एक बेटर डिसीजन, एक बेटर हैबिट, एक बेटर थॉट, एक बेटर रिस्पॉन्स। ये छोटे चेंजेस शायद एक दिन में ड्रामेटिक रिजल्ट ना दे, लेकिन मंथ्स और ईयर्स के बाद यही चेंजेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए एक एयरप्लेन जो डेस्टिनेशन की तरफ फ्लाई कर रहा है। अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ कुछ डिग्रीज चेंज कर दिया जाए तो शुरू में डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, लेकिन हजारों किलोमीटर्स बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। ह्यूमन लाइफ भी कुछ ऐसी हाई है। स्मॉल डेली चॉइसेस क्रिएट बिग फ्यूचर आउटकम्स। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इतनी पावरफुल है, क्योंकि अवेयरनेस आपको चॉइस देती है। आप अपने ऑटोमेटिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाते हो। आप देख पाते हो कि कौन सी हैबिट आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आपको रोक रही है। आप समझ पाते हो कि कौन सी बिलीफ आपको एम्पावर कर रही है और कौन सी लिमिट कर रही है। और जब अवेयरनेस आती है, तब चेंज पॉसिबल हो जाता है। आखिर में एक सिंपल ट्रूथ है। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन पोटेंशियल और रियलिटी के बीच एक ब्रिज होता है। उस ब्रिज का नाम है बिलीफ। आप खुद को कैसे देखते हो? आप दुनिया को कैसे देखते हो? और आप फ्यूचर को कैसे इमेजिन करते हो? ये सब मिलकर आपकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और शायद इसीलिए जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाउंड्री रियलिटी नहीं होती। वो सिर्फ एक पुरानी स्टोरी होती है जिसे हमने सच मान लिया होता है। और जिस दिन हम उस स्टोरी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उस दिन एक नई कहानी लिखने की पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बाहर नहीं, अंदर होती है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता नहीं। बहुत लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते। बहुत लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड हमेशा फियर और ओवरथिंकिंग से भरा रहता है। और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद अनमेन कुछ मिसिंग है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी हिडन फियर्स का पता नहीं होता। फियर एक अजीब चीज है। वो हमेशा रियलिटी के फॉर्म में नहीं आता। कई बार फियर सिर्फ इमेजिनेशन के फॉर्म में आता है। एक इंसान स्टेज पर बोलने से डरता है। दूसरा बिजनेस शुरू करने से डरता है। तीसरा रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरता है। हर किसी का फियर अलग होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है। फियर हमें कन्विंस कर देता है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन जिंदगी का एक इंटरेस्टिंग रूल है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही चीज हमारी ग्रोथ का गेट होती है। पब्लिक स्पीकिंग से डरने वाला इंसान जब स्टेज पर बोलना सीख लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिजेक्शन से डरने वाला इंसान जब एक्शन लेना शुरू करता है
तो उससे पता चलता है कि रिजेक्शन उतना डेंजरस नहीं था जितना उसने इमेजिन किया था। फेलियर से डरने वाला इंसान जब फेल होकर भी सर्वाइव कर लेता है तो उसकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल जाती है। प्रॉब्लम फियर नहीं है। प्रॉब्लम फियर को फाइनल ट्रूथ मान लेना है। बहुत लोग अपने फियर्स को क्वेश्चन हाई नहीं करते, वो उन्हें फैक्ट्स समझ लेते हैं। अगर उनका माइंड कहता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो वो मान लेते हैं। अगर उनका माइंड कहता है कि लोग उन्हें जज करेंगे तो वो मान लेते हैं। अगर उनका माइंड कहता है कि वो इनफ नहीं है तो वो मान लेते हैं। लेकिन हर थॉट सच नहीं होता। माइंड कई बार सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर प्रिडिक्शंस करता है, और प्रिडिक्शंस रियलिटी नहीं होती। इसीलिए अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है। जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तब उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी स्टोरीज चल रही है। कुछ स्टोरीज उससे एम्पावर करती है, कुछ उससे लिमिट करती है, और धीरे धीरे वो समझने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी उन स्टोरीज से ज्यादा बड़ी है। सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट यही से स्टार्ट होता है। हर इंसान के पास अपने बारे में एक हिडन इमेज होती है। ये इमेज डिसाइड करती है कि वो किस लेवल की सक्सेस को पॉसिबल मानता है, किस तरह के रिलेशनशिप्स डिजर्व करता है, और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करता है। अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज वीक है तो वो अपॉर्चुनिटीज से खुद को डोर कर सकता है, चाहे अपॉर्चुनिटी उसके सामने हाई क्यों ना खड़ी हो, क्योंकि अंदर से उससे लगता है कि वो आज सक्सेस के लायक नहीं है। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज वे लोग चैलेंजेस से डरते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फियर फील नहीं होता। फियर उन्हें भी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। और यही कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर के साथ भी मूव करना है। आज बहुत लोग कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी उल्टा काम करती है। पहले एक्शन आता है, फिर एक्सपीरियंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक बच्चा साइकिल चलना सीखता है। शुरू में वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो गिरता है, डर लगता है, लेकिन हर अटेम्प्ट के साथ उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। अगर वो कॉन्फिडेंस का वेट करता रहता तो शायद कभी साइकिल चलना नहीं सीख पाता। लाइफ के हर एरिया में यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन कॉन्फिडेंस का रिजल्ट नहीं। इसीलिए जो लोग अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं वो परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते। वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, और धीरे धीरे उनका माइंड नए एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करता है। एविडेंस की वो कैपेबल है, एविडेंस की वो लर्न कर सकते हैं, एविडेंस की वो ग्रो कर सकते हैं। और जब सेल्फ इमेज चेंज होती है तो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये एविडेंस सेल्फ इमेज को चेंज करना शुरू करता है। विजुअलाइजेशन भी इसी प्रोसेस का एक पावरफुल टूल है। ह्यूमन माइंड इमेजेस में सोचता है। इसीलिए जब हम फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो हमारा बिहेवियर उस इमेज के अकॉर्डिंग शिफ्ट होना शुरू हो सकता है। सोचिए एक एथलीट को। कंपटीशन से पहले वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता, वो मेंटली भी प्रिपेयर करता है। वो इमेजिन करता है कि वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहा है। वो इमेजिन करता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है। इस प्रोसेस से उसका माइंड और बॉडी एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते हो तो आपका माइंड स्ट्रेस और फियर के मोड में रहता है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज इमेजिन करते हो तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू करता है।
ये मैजिक नहीं है, ये अटेंशन का गेम है। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, हमारा माइंड उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देने लगता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड भी इतना पावरफुल होता है। आज की दुनिया में लोग हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो मिसिंग है, जो नहीं मिला, जो खराब हो गया, जो फ्यूचर में चाहिए। और इसी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट की ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, तो उसका फोकस लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। प्रॉब्लम्स डिसअपियर नहीं होती, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और कई बार पर्सपेक्टिव हाई रियलिटी को एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल देता है। जिंदगी की क्वालिटी लार्जली इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं। दो लोग एक हाई दिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सिर्फ प्रॉब्लम्स नोटिस करेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटीज नोटिस करेगा। दोनों के सर्कमस्टांसेस सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा। और शायद इसीलिए माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट रियलिटी को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन माइंडसेट रियलिटी को इंटरप्रेट करने का लेंस जरूर क्रिएट करता है। और जिस लेंस से हम दुनिया को देखते हैं, वही लेंस हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। आखिर में हर इंसान के पास दो चॉइसेस होती है। या तो वो अपने पुराने फियर्स, डाउट्स और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग जीता रहे, या फिर वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करे। एक ऐसी आइडेंटिटी जो ग्रोथ चूज करती है, लर्निंग चूज करती है, एक्शन चूज करती है। और जब इंसान ये चॉइस बार बार करता है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक डिसीजन से जरूर शुरू होती है। और वो डिसीजन है अपने पुराने बिलीफ्स को फाइनल ट्रूथ ना मानना। जिंदगी में एक और चीज है जो हर इंसान को क्वाइटली अफेक्ट करती है, और वो है हैबिट। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनके बेड डिसीजंस से बनती है, लेकिन रियलिटी में हमारी जिंदगी ज्यादातर उन छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो हम रोज लेते हैं। रोज कैसे सोचते हैं, रोज किस चीज पर फोकस करते हैं, रोज किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। सोचिए, एक इंसान जो हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करता है। एक दिन में शायद कोई बड़ा डिफरेंस ना दिखे, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दूसरी तरफ एक इंसान जो रोज छोटी छोटी नेगेटिव हैबिट्स रिपीट करता है, उससे भी शायद तुरंत कोई प्रॉब्लम नजर ना आए, लेकिन समय के साथ वो हैबिट्स भी एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हैबिट्स इतनी पावरफुल होती है। वो साइलेंटली हमारी डेस्टिनी शेप करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी से कनेक्टेड होती है। अगर कोई इंसान खुद को हेल्दी पर्सन मानता है, तो वो नेचुरली हेल्दी चॉइसेस लेने लगता है। अगर कोई खुद को डिसिप्लिन मानता है, तो वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। लेकिन अगर किसी की आइडेंटिटी हाई वीक हो, तो हैबिट्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि बहुत लोग टेम्पररी मोटिवेशन के साथ चेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं। उन्होंने बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की होती है, लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं की होती। रियल ट्रांसफॉर्मेशन टैब स्टार्ट होती है जब इंसान कहता है, मैं सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं चाहता, मैं सक्सेसफुल पर्सन की आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहता हूं। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट एक्ट नहीं करना चाहता, मैं कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं चाहता, मैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूं। जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तब हैबिट्स नेचुरली अलाइन होने लगती है। आज के टाइम में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदत हो गए हैं। हम फास्ट इंटरनेट यूज करते हैं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं
और क्विक ग्रेटिफिकेशन के एनवायरनमेंट में जीते हैं। इसी वजह से जब लाइफ स्लो प्रोग्रेस दिखाती है तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी एफर्ट्स काम नहीं कर रही। लेकिन नेचर का रूल कुछ और है। नेचर में सब कुछ ग्रेजुअल होता है। एक बीज आज बोया जाता है और कल ट्री नहीं बन जाता। एक रिवर एक दिन में माउंटेन नहीं काट देती। एक बच्चा एक दिन में अडल्ट नहीं बन जाता। ग्रोथ हमेशा इनविजिबल फेज से गुजरती है। और ह्यूमन सक्सेस भी कुछ ऐसी हाई होती है। कई बार इंसान महीनों तक मेहनत करता है और उससे लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अंदर फाउंडेशन बिल्ड हो रही होती है। स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। डिसिप्लिन ग्रो कर रहा होता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां रिजल्ट्स विजिबल होने लगते हैं। लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन रियलिटी में वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। वो सालों की इनविजिबल ग्रोथ का विजिबल रिजल्ट होता है। इसीलिए पेशेंस एक अंडररेटेड क्वालिटी है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहना है, इवन व्हेन रिजल्ट्स अभी विजिबल ना हो। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट को प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा तो शायद वो रॉन्ग पाथ पर है। लेकिन कई बार स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस हाई होती है। और स्लो प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस से इन्फिनिटली बेटर होती है। ह्यूमन माइंड का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है अटेंशन। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट बन चुकी है। हर कंपनी, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपका अटेंशन चाहता है। क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वही एनर्जी जाती है। और जहां एनर्जी जाती है वही ग्रोथ होती है। अगर आप अपना अटेंशन फियर पर फोकस करोगे तो फियर ग्रो करेगा। अगर आप अपना अटेंशन नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ग्रो करेगी। अगर आप अपना अटेंशन अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने अटेंशन को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। वो हर प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करते। लेकिन वो हर प्रॉब्लम पर ऑब्सेस भी नहीं करते। वो अपनी एनर्जी उन चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सिंपल प्रिंसिपल लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेस उन चीजों से आता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पास्ट, दूसरों की ओपिनियंस, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। लेकिन पीस तब आती है जब इंसान अपना फोकस उन चीजों पर शिफ्ट करता है जो उसके कंट्रोल में है। उसके थॉट्स, उसके एक्शंस, उसकी हैबिट्स, उसका एटीट्यूड। और धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि कंट्रोल का रियल सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। फॉरगिवनेस भी इसी जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोग अपने पास्ट के वेट के साथ जीते हैं। किसी ने उन्हें हर्ट किया होता है। किसी ने उन्हें रिजेक्ट किया होता है। किसी ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया होता है। और वो पेन सालों तक उनके अंदर रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम रिजेंटमेंट को होल्ड करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को पास्ट से बांध देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका फ्यूचर किसी पुरानी पेन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जब इंसान ये डिसीजन लेता है तो एक इमोशनल बर्डन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लाइफ फिर से पॉसिबिलिटीज से भरी लगने लगती है। रिलेशनशिप्स भी बेटर होने लगती है। क्योंकि जब इंसान खुद को हील करता है तब वो दूसरों के साथ भी हेल्थियर कनेक्शंस बिल्ड कर पाता है। आखिर में हर इंसान एक जर्नी पार है। कुछ लोग अभी भी अपनी फियर्स से फाइट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं।
और कुछ लोग अपनी लाइफ को कंप्लीटली री इन्वेंट करने की प्रोसेस में है। लेकिन सबके लिए एक कॉमन ट्रूथ है, आपका फ्यूचर आज के डिसीजंस से क्रिएट हो रहा है। हर थॉट मैटर करता है, हर हैबिट मैटर करती है, हर बिलीफ मैटर करता है। और जब ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। शायद इसीलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट अवेयरनेस है। क्योंकि जिस इंसान को अपने माइंड की पावर समझ आ जाती है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। और उस दिन से वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट नहीं रहता, वो अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना शुरू कर देता है। और शायद अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, अगर बिलीफ्स इतने पावरफुल है, अगर हैबिट्स हमारी डेस्टिनी शेप करती है, अगर अटेंशन हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो फिर लाइफ का रियल पर्पस क्या है? क्या पर्पस सिर्फ सक्सेस है? क्या पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है? क्या पर्पस सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करना है? बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इन सवालों के आंसर्स ढूंढते ही निकाल देते हैं। वो एक गोल अचीव करते हैं और फिर दूसरा गोल सेट कर देते हैं। वो एक माइलस्टोन क्रॉस करते हैं और फिर अगला माइलस्टोन ढूंढने लगते हैं। लेकिन कई बार इस रेस के बीच वो एक सिंपल चीज भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, जिंदगी एक एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस की क्वालिटी लार्जली इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं। सोचिए, एक इंसान के पास सब कुछ है जो दुनिया सक्सेस के नाम पर डिफाइन करती है। पैसा है, स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली एंग्शियस है, स्ट्रेस्ड है और डिसैटिस्फाइड है। क्या वो सच में सक्सेसफुल है? अब दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास शायद उतनी लक्जरी नहीं है, लेकिन उसके पास पीस है, ग्रैटिट्यूड है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स है, और उससे लगता है कि उसकी लाइफ का पर्पस है। क्या वो अनसक्सेसफुल है? यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग रियलाइज करते हैं कि एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और इंटरनल फुलफिलमेंट अलग चीजें हैं। एक्सटर्नल सक्सेस दुनिया को इंप्रेस करती है, इंटरनल फुलफिलमेंट सोल को सैटिस्फाई करती है। और सबसे ब्यूटीफुल लाइफ वो होती है जहां दोनों का बैलेंस हो। लेकिन इंटरनल फुलफिलमेंट का सोर्स कहां है? उसका सोर्स सेल्फ अवेयरनेस में है, उसका सोर्स ऑथेंटिसिटी में है, उसका सोर्स अस करेज में है जो इंसान को अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ जीने की परमिशन देता है। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं। वो करियर चूज करते हैं जो सोसाइटी को पसंद हो, वो डिसीजंस लेते हैं जो लोग अप्रूव करें, वो लाइफ जीते हैं जो एक्सटर्नली सक्सेसफुल दिखे। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि जब इंसान अपनी ट्रू वैल्यूज के अगेंस्ट जीता है तो सक्सेस भी एम्प्टी फील हो सकती है। इसीलिए सेल्फ डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कौन हो? आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो? आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है? ये क्वेश्चंस सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके आंसर्स लाइफ की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बेन, हम मीनिंग के लिए बेन है, हम ग्रोथ के लिए बेन है, हम कंट्रीब्यूशन के लिए बेन है। और जब इंसान अपने एक्शंस को किसी लार्जर पर्पस के साथ कनेक्ट करता है, तब उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस फेस करने के बाद भी कंटिन्यू करते रहते हैं। उनके पास सिर्फ गोल्स नहीं होते, उनके पास रीजंस होते हैं, और रीजंस गोल्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब लाइफ डिफिकल्ट होती है, गोल्स कभी कभी वीक पड़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजंस इंसान को मूव करते रहते हैं। आज की दुनिया में एक और चैलेंज है,
डिस्ट्रैक्शन। लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास सोचने का टाइम हाई नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ओपिनियंस कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन कम कर रहे हैं। और बिना रिफ्लेक्शन के क्लैरिटी नहीं आती। कभी कभी इंसान को सिर्फ रुकना होता है, साइलेंस में बैठना होता है और खुद से पूछना होता है, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं? क्या मेरे डिसीजंस मेरे वैल्यूज से अलाइन है? क्या मैं फियर के अकॉर्डिंग जी रहा हूं या पर्पस के अकॉर्डिंग? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ अक्सर डिस्कंफर्ट के दूसरी साइड होती है। जिंदगी का एक और ब्यूटीफुल ट्रूथ है, चेंज पॉसिबल है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका पास्ट उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन पास्ट एक चैप्टर है, पूरा बुक नहीं। आपने पहले फेलियर्स फेस किए हो सकते हैं, आपने मिस्टेक्स की होंगी, आपने अपॉर्चुनिटीज लूज की होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी वैसे हाई होगा। हर दिन एक नई पॉसिबिलिटी लेकर आता है, हर दिन एक नया डिसीजन लेने का चांस देता है, और कई बार एक सिंगल डिसीजन पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। डिसीजन टू स्टार्ट, डिसीजन टू बिलीव, डिसीजन टू फॉरगिव, डिसीजन टू लर्न, डिसीजन टू कंटिन्यू। हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, उन सबकी बिगिनिंग एक सिंपल डिसीजन से हुई थी। किसी ने डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगा, किसी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करेगा, किसी ने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेगा, और उस डिसीजन के बाद धीरे धीरे रियलिटी चेंज होने लगी। इसीलिए होप इतनी पावरफुल है। होप कोई वीक इमोशन नहीं है, होप एक फोर्स है। होप वो बिलीफ है जो इंसान को डार्क मोमेंट्स में भी आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती है। जब सब कुछ अनसर्टेन लगता है, होप कहती है कि पॉसिबिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। जब फेलियर्स होते हैं, होप कहती है कि ये एंड नहीं है। जब फियर डोमिनेट करता है, होप कहती है कि ग्रोथ पॉसिबल है। और शायद इसीलिए होप को लूज करना डेंजरस है, क्योंकि जिस दिन इंसान होप लूज कर देता है, उस दिन वो पॉसिबिलिटीज देखना बैंड कर देता है। लेकिन जब होप जिंदा रहती है, तब फ्यूचर ओपन रहता है। आखिर में जिंदगी एक जर्नी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। सबके फियर्स है, सबकी इनसिक्योरिटीज है, सबकी स्ट्रगल्स है। लेकिन कुछ लोग एक चीज अलग करते हैं, वो अपनी स्ट्रगल्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। वो अपने फियर्स को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानते। वो अपने पास्ट को अपने फ्यूचर का जेलर नहीं बनने देते। और इसी वजह से वो ग्रो करते रहते हैं। शायद आप भी अब तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुके हो। शायद आपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, शायद आपने फेलियर्स देखे हैं, शायद आपने मोमेंट्स देखे हैं जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हो, अगर आप अभी भी सीख रहे हो, अगर आप अभी भी बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पावर अभी भी एग्जिस्ट करती है। वही पावर जो हर इंसान के अंदर होती है। क्रिएट करने की पावर, ग्रो करने की पावर, हील करने की पावर, बिलीव करने की पावर, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शेप करने की पावर। आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? इस सवाल का आंसर कोई और नहीं जानता। लेकिन एक चीज सर्टेन है, आपके आज के थॉट्स, आज के डिसीजंस और आज की हैबिट्स उस आंसर को शेप कर रहे हैं। इसीलिए अपने माइंड को केयरफुली चूज करो, अपने बिलीफ्स को केयरफुली चूज करो, अपने फोकस को केयरफुली चूज करो,
क्योंकि जिंदगी अक्सर वही बन जाती है जिसे हम रोज रिपीट करते हैं। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है। आप सर्कमस्टांसेस के सिर्फ प्रोडक्ट नहीं हो, आप पॉसिबिलिटीज के क्रिएटर भी हो। और जब इंसान इस ट्रूथ को जेन्युइनली समझ लेता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि उस मोमेंट के बाद वो लाइफ का विक्टिम नहीं रहता, वो अपनी कहानी का ऑथर बन जाता है। और हर ग्रेट स्टोरी की तरह उसकी बेस्ट चैप्टर अभी लिखी जाना बाकी होती है। अगर आप इस वक्त ये ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो शायद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद आप अपनी लाइफ के उस फेज में हो जहां आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। शायद आप कुछ चेंज करना चाहते हो। शायद आपको लगता है कि आपके अंदर और भी पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह बाहर नहीं आया। और अगर ऐसा है, तो एक बात याद रखो, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक हाई दिन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का दिन चेंज करना है। सिर्फ आज एक बेटर डिसीजन लेना है। सिर्फ आज एक पॉजिटिव थॉट चूज करना है। सिर्फ आज अपने फ्यूचर पर थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करना है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स से नहीं बनती, वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स में लिए गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस से बनती है। हो सकता है आज आपको अपनी डेस्टिनेशन क्लियरली ना दिख रही हो। हो सकता है आप अभी भी डाउट्स फील कर रहे हो सकता है आपके पास सब आंसर्स ना हो। लेकिन याद रखो, क्लैरिटी अक्सर मूवमेंट के बाद आती है। जब आप पहला स्टेप लेते हो, तब दूसरा स्टेप नजर आता है। जब आप दूसरा स्टेप लेते हो, तब तीसरा स्टेप नजर आता है। और धीरे धीरे एक पूरा रास्ता बन जाता है। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आएंगे। लेकिन हर चैलेंज के अंदर एक लेसन छुपा होता है। हर सेटबैक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। और हर डिफिकल्ट चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर लिखने का मौका होता है। इसलिए अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसमें मैट रहो। अपने मिस्टेक्स से सीखो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मैट बनाओ। अपने ड्रीम्स को सीरियसली लो, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट कभी ना कभी किसी के माइंड में एक सिंपल थॉट के रूप में शुरू हुई थी। आज से सालों बाद जब आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे, तो शायद आप रियलाइज करोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं हुआ था। वो उन छोटे डिसीजंस में हुआ था जो आपने रोज लिए। रोज थोड़ा बेटर सोचा, रोज थोड़ा बेटर सीखा, रोज थोड़ा बेटर एक्शन लिया। और फिर एक दिन आपने रियलाइज किया कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। आप स्ट्रॉन्गर हो गए थे, वाइसर हो गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप पर बिलीव करना सीख गए थे। तो आज जब ये ऑडियो बुक खत्म हो रही है, एक प्रॉमिस खुद से जरूर करना कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी डिफिकल्ट हो, चाहे प्रोग्रेस स्लो हाई क्यों ना हो, आप अपनी ग्रोथ पर बिलीव करना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पावर है जितनी आप अभी इमेजिन कर सकते हो। और हो सकता है आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर अभी शुरू हाई हुआ हो।